स्टोरी ऑफ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे साधने के लिए लोग स्नान, ध्यान और दान में रत रहते हैं। ये त्योहार खरमास के समापन का संकेत भी है, जिससे शुभ कार्यों का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान करने से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर लोग नई ऋतु के आगमन का भी स्वागत करते हैं, जो सर्दियों के मौसम के अंत की शुरुआत को सूचित करती है। इससे बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का समय आता है। इस साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से शाम 5:46 बजे तक। पूजा करने का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 7:15 से 9 बजे तक। मकर संक्रांति के दिन राशि के अनुसार दान करना एक प्राचीन परंपरा है। इस दिन विभिन्न राशियों के लोग विशेष प्रकार के दान करते हैं, जो सूर्य देव की पूजा का हिस्सा बनते हैं। 1. मेष राशि के लोग जल में पीले पुष्प, हल्दी, तिल मिलाकर अर्घ्य देते हैं और तिल गुड़ का दान करते हैं। 2. वृष राशि के लोग जल में सफेद चंदन, दूध, श्वेत पुष्प, तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और खिचड़ी का दान करते हैं। 3. मिथुन राशि के लोग जल में तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और मूंग की दाल की खिचड़ी दान करते हैं। 4. कर्क राशि के लोग जल में दूध, चावल, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और गुड़, तिल का दान करते हैं। 5. सिंह राशि के लोग जल में कुमकुम, रक्त पुष्प, तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और गुड़, तिल का दान करते हैं। 6. कन्या राशि के लोग जल में तिल, दूर्वा पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और मूंग की दाल की खिचड़ी दान करते हैं, गाय को चारा भी देते हैं। 7. तुला राशि के लोग सफेद चंदन, दूध, चावल का दान करते हैं और सफेद चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। 8. वृश्चिक राशि के लोग जल में कुमकुम, रक्त पुष्प तथा तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और गुड़ का दान करते हैं। 9. धनु राशि के लोग जल में हल्दी, केसर, पीले पुष्प मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और गुड़ दान करते हैं। 10. मकर राशि के लोग जल में नीले पुष्प, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और काले तिल, उड़द की दाल की खिचड़ी दान करते हैं। 11. कुंभ राशि के लोग जल में नीले पुष्प, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उड़द, तिल का दान करते हैं। 12. मीन राशि के लोग हल्दी, केसर, पीले फूल के साथ तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और तिल, गुड़ का दान करते हैं। मकर संक्रांति के बारे में 5 महत्वपूर्ण कहानी। 1. महाभारत के काल में युद्ध के महाभीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का समय आने पर एक अद्भुत प्रसंग में देह त्याग का निर्णय लिया था। जब युद्ध की घमासान में वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो उन्होंने देवता और साधु संतों की सभा में एक अद्वितीय घटना का साक्षात्कार किया। भीष्म पितामह को पता चला कि उनका समय समाप्त होने वाला है और वे अपनी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने देवताओं की सभा में ये घोषणा की कि वह मकर संक्रांति के दिन अपने शरीर को त्यागेंगे। उत्तरायण के दिन, जो मकर संक्रांति होता है, भीष्म पितामह ने ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शैया पर लेटे हुए शरीर का त्याग किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मा को मुक्ति की दिशा में भटकते हुए अपने देह को छोड़ दिया। इस कथा के अनुसार उत्तरायण में देह त्याग करने वाली आत्माएं देवलोक की ओर चली जाती हैं या फिर पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करती हैं। ये कथा महाभारत के महत्वपूर्ण और उदाहरणीय संदेशों के साथ आत्मा के अमरता की ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करती है। 2. मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में भव्य मेले का आयोजन एक प्राचीन कथा के पीछे छिपी महत्वपूर्ण घटना को स्मरण करता है। इस कहानी का आधार महाभारत से लिया गया है। ये कहानी भागीरथ के जीवन के साथ जुड़ी है, जो गंगा नदी को पृथ्वी पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए वह भगवान शिव की तपस्या करते हैं, ताकि गंगा जी पृथ्वी पर आ सके और उनके पूर्वजों की आत्मा को उबार सके। इस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव अपने जटाओं में गंगा जी को स्वीकार करते हैं और गंगा जी भागीरथ के साथ पृथ्वी पर आती है। गंगा जी का आगमन मकर संक्रांति के दिन हुआ था और भागीरथ ने इस दिन पूर्वजों के लिए तर्पण करने का निर्णय लिया। इस अद्वितीय घटना को स्मृति रखते हुए पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला गंगा जी के पवित्र स्नान की अवसर पर आता है और लोग इस अद्भुत घटना की स्मृति में भाग लेते हैं। 3. मकर संक्रांति का महत्व उसके पिता पुत्र मिलन के संदर्भ में है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में एक रोचक पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर्व के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं, जिससे ये त्योहार पिता और पुत्र के मिलन को स्वरूपित करता है। इस विशेष घटना के पीछे एक पौराणिक कहानी है, जो इस मिलन को विवरण करती है।
कहानी के अनुसार शनिदेव और सूर्यदेव भगवान के पुत्र हैं। शनिदेव ने 12 राशियों का स्वामित्व किया है और मकर राशि उनकी एक महत्वपूर्ण राशि है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के साथ मिलते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये संबंध एक पुत्र के पिता के साथ होने का प्रतीक है और इसलिए इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कहानी के अंतर्गत मकर संक्रांति का उत्सव पिता पुत्र संबंध को समर्थन करने वाला होता है और लोग इसे परिवार के बंधनों की महत्वपूर्णता को समझते हैं। 4 सूर्य उत्तरायण का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से माना जाता है और इससे जुड़े कई त्योहारों में से एक मकर संक्रांति है। सूर्य भगवान हिंदू संस्कृति में जीवन के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है और उन्हें सृष्टि के पिता के रूप में पूजा जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण का एक महत्वपूर्ण दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को देवताओं के दिन के रूप में भी माना जाता है, जिससे इसे विशेष महत्वपूर्णता प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सूर्य का उत्तरायण हो जाता है और देवताओं का दिन शुरू होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है जब सूर्य का उत्तरायण होता है, जब वह उत्तर की दिशा में चलता है। इसी कारण इसे देवताओं का समय माना जाता है, जब देवताएं अपने कार्यों को समर्थन के लिए सक्रिय होती हैं। मकर संक्रांति को देवताओं की सुबह की तरह देखा जाता है, जब सूर्य देव अपने उत्तरायण की प्रारंभिक स्थिति में होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति का दिन उत्तरायण तिथि होती है, जिससे सूर्य देव की महत्वपूर्ण स्थिति दर्शाई जाती है। इसे भारतीय संस्कृति में प्रमुख त्योहारों में से एक के रूप में आदर्श माना जाता है, जो प्रकृति और दिव्य संबंध को महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है। 5 मकर संक्रांति पर दान का महत्व पुरानी पौराणिक कथा के माध्यम से स्पष्ट होता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवता किंग सुदक्षिणा के यहाँ अपना अवतार लेने के लिए आते हैं। सुदक्षिणा राजा धर्मसेन की पत्नी थी और वह बहुत धर्मात्मा थे। एक दिन वह अपने पति के साथ तप कर रही थी और व्रत रख रही थी। उन्होंने श्री विष्णु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का इच्छुकी थी। श्री विष्णु भगवान ने उनकी तपस्या को प्रसन्न करते हुए उनसे एक वरदान मांगने का अवसर दिया। सुदक्षिणा ने भगवान से प्रति वर्ष अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए दान करने का वरदान मांगा। श्री विष्णु ने इसे प्रदान किया और सुदक्षिणा ने हर साल मकर संक्रांति के दिन दान करने का संकल्प लिया। इस प्रकार दान का महत्व मकर संक्रांति पर उजागर होता है और लोग मानते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। इस पर्व पर धार्मिक आचरणों में दान करना शुभ और पुण्य कर्म के रूप में माना जाता है।